हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफ विद सुनंदा एंड संदीप। आई नो मैं बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ और बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। बट यस, अगर आपने मेरा प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखा है तो वो था हमारा अयोध्या दर्शन वाला ब्लॉग। और अब हम निकल चुके हैं अयोध्या से लखनऊ के लिए। जैसे ही आप लोग देख सकते हो, हमने अयोध्या से लखनऊ के लिए एक कैब बुक करी थी। बेसिकली ये मैंने मेक माई ट्रिप से बुक करी थी और हमने अर्टिका चूज की थी बिकॉज वी हैड अ लॉट ऑफ लगेज और हम टोटल 4 लोग ट्रैवल कर रहे थे। सो एक छोटी गाड़ी में सब मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। दैट्स द रीज़न कि हमने अर्टिका बुक करी। प्राइस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई थिंक इट वाज अराउंड 2700 या उसके आसपास ही था फॉर श्योर। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ड्राइवर भैया बिल्कुल टाइम से पहले ही आ गए थे और होटल के बाहर रेडी खड़े थे। जर्नी काफ़ी कंफर्टेबल थी। हम ट्रेन से भी जा सकते थे, बट ऑनेस्टली जब आप पेरेंट्स के साथ ट्रैवल करते हो ना, तो कभी कभी कन्वीनियंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ट्रेन में फिर लगेज, प्लेटफॉर्म की भाग दौड़ और काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। सो वी थॉट कैब ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और देखते ही देखते हम लखनऊ पहुंच गए। सच बोलूं तो लखनऊ ने हमें फर्स्ट इम्प्रेशन में ही इम्प्रेस कर दिया था। मुझे, पापा को, मम्मी को और मेरी मम्मी को भी सिटी काफ़ी पसंद आया। रोड्स काफ़ी क्लीन थी, सिटी वेल मेंटेन्ड लग रही थी और ओवरऑल वाइब भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। आफ्टर ऑल लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश और शायद इसी वजह से सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी ऑर्गेनाइज लगा। और वैसे भी हम काफ़ी टाइम से लखनऊ विजिट करना सोच रहे थे। सबसे बड़ा रीज़न था फूड, क्योंकि लखनऊ का नाम आते ही याद आ जाती है बिरयानी, कबाब। और अगर आप फूडी हो तो लखनऊ डेफिनेटली आप बकेट लिस्ट में तो होना ही चाहिए। बट लखनऊ सिर्फ फूड के लिए ही फेमस नहीं है। इस सिटी को सिटी ऑफ नवाब्स भी कहते हैं। यहाँ की नवाबी कल्चर, तहजीब और हॉस्पिटलिटी पूरे इंडिया में फेमस है। यहाँ लोगों का पहले आप वाला एटीट्यूड आज भी देखने को मिलता है, जो इस सिटी को और भी स्पेशल बना देता है। और अगर आप हिस्ट्री और आर्किटेक्चर पसंद करते हो तो लखनऊ में एक्सप्लोर करने के लिए तो बहुत कुछ है। फेमस प्लेसेस लाइक इमाम बाड़ा, रूमी दरवाज़ा और छोटा इमाम बाड़ा इस सिटी की रिच हिस्ट्री टू शोकेस करता है। अयोध्या से लखनऊ हार्डली 3 आवर्स की जर्नी है। तो अगर आप अयोध्या विजिट करने आ रहे हो, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा निकाल कर लखनऊ भी एक्सप्लोर करो। सो फाइनली होटल पहुंचने के बाद हमने थोड़ा फ्रेशन अप किया और रात के लिए हमारा प्लान था कि हम लखनऊ के फेमस दस्तरख्वां जाना। बहुत लोगों ने हमें रिकमेंड किया था और ऑनेस्टली जब भी लखनऊ का नाम आता है, दस्तरख्वां का नाम भी ज़रूर सुनने को मिलता है। तो हम पहुंच गए दस्तरख्वां और वहाँ जाके हमने ऑर्डर किया गलोटी कबाब्स, मटन बिरयानी एंड साथ में रुमाली रोटी। जैसे कि आप मेन्यू में देख सकते हो, प्राइसेस भी काफ़ी रीज़नेबल थे। मुझे पर्सनली लगा कि प्राइसिंग काफ़ी फेयर है और इसी वजह से शायद यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। और सच बोलूँ तो बिरयानी ने हमें उतना इम्प्रेस नहीं किया। इट वाज़ गुड, बट मुझे पर्सनली इतनी स्पेशल नहीं लगी जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी। लेकिन गलोटी कबाब्स, ओह माय गॉड! वो सच में अमेजिंग था। बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेवरफुल थे। अगर हाइजीन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है तो आप लखनऊ के दूसरे आउटलेट्स या रेस्टोरेंट भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑथेंटिक ओल्ड स्कूल लखनऊ फूड एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो ये जगह डेफिनेटली विजिट कर सकते हो। और यहाँ इतनी भीड़ थी कि हमने सीट के लिए वेट भी करना पड़ा था। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी रश थी, लेकिन वेट करने के बाद फाइनली हमें टेबल मिल गई और फिर हमने आराम से डिनर एंजॉय किया। साथ में उन्होंने प्याज भी काफ़ी ज़्यादा सर्व किया था और ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। दस्तरख्वां वैसे भी लखनऊ के ओल्डेस्ट और मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट्स में से एक माना जाता है, इसलिए टूरिस्ट और लोकल्स दोनों ही यहाँ आना पसंद करते हैं।
और इसके आसपास भी आपको काफ़ी रेस्टोरेंट्स मिल जाएँगे, तो अगर आपको डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करने हों, तो वहाँ भी आप जा सकते हो। डिनर के बाद हमने एक कैब बुक कर ली है और निकल पड़े अपने होटल की तरफ। लेकिन यहाँ एक छोटा-सा फ़नी इंसिडेंट हो गया, शायद मैंने लोकेशन थोड़ी गलत डाल दी और हम किसी और जगह पहुँच गए। लेकिन कैब ड्राइवर भैया इतने अच्छे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने बिना किसी कंप्लेन के हमें एक्चुअली होटल लोकेशन तक ड्रॉप किया। सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं माँगे। पापा ने उन्हें ऑफ़र भी किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बस इतना बोला कि अगर आप कल या परसों सिटी घूमने जाओगे तो मुझे बता देना, मैं आपको ले जाऊँगा। ऑनेस्टली ऐसे लोग मिलते हैं तो ट्रैवल एक्सपीरियंस और भी स्पेशल हो जाता है। और रात में लखनऊ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लाइट से पूरा एरिया इतना सुंदर लग रहा था कि बस देखते ही रह जाओ। हाँ, थोड़ी ट्रैफिक तो थी बट नथिंग टू क्रेज़ी। और फाइनली ये रहा हमारा होटल। होटल ओवरऑल अच्छा था। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही लग्ज़रियस या आउटस्टैंडिंग था, बट इट वाज़ कंफर्टेबल एंड डिसेंट। रूम्स भी काफ़ी ठीक थे और स्टे कंफर्टेबल रहा। लेकिन अगर एक चीज़ की तारीफ़ करनी हो तो वो था होटल का फूड। सीरियसली फूड बहुत ही अच्छा था। मुझे होटल के खाने ने काफ़ी इम्प्रेस किया। तो ओवरऑल स्टे के बारे में कहूँ तो हमारी से कोई कंप्लेन नहीं थी। सो अभी हम आपको दिखाते हैं हमारा इंटीरियर कैसा था इस होटल का। बाहर से तो सुंदर दिख ही रहा था, अब मैं अंदर से आप लोगों को दिखाती हूँ। सो यहाँ पे घुसते ही जैसे सीटिंग एरिया था, उसके बाद रूम्स थे। सो हमारा ये वाला रूम है जो अभी आप देख रहे हो। इसमें पापा मम्मी रह रहे थे। तो ये प्यारा तो था, काफ़ी स्पेशियस भी था एंड इट वाज़ गुड। आप देख सकते हो खुद ही कि सुंदर था रूम। और अब आ चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग। जैसे कि आप देख सकते हो मम्मी मेरी पोनीटेल बना रही है और ये जो क्रोशे का ब्यूटीफुल सा हेयर एक्सेसरी आप देख रहे हो ना, ये मम्मी ने खुद अपने हाथों से बनाया है। मुझे ये इतना क्यूट लगा था कि मैं आपको दिखाए बिना रह ही नहीं सकती थी। मम्मी तो इतने प्यार से एक-एक फूल सेट कर रही थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था और मैं सच में प्यारी भी लग रही थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। सॉरी मैं अपने आप की तारीफ़ कर रही हूँ, बट हाँ, लिटरली आई वाज़ रियली फीलिंग गुड अबाउट इट। चलो अभी हम चले नेक्स्ट डे एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे आप देख सकते हो कि हमने कैब से ही ट्रैवल करी है। सो अभी हम जा रहे हैं कुछ प्लेसेस जो मैं आपको अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो पे बताऊंगी कि हमने कौन कौन से प्लेसेस कवर करे हैं। और और हाँ, मैं लेट वीडियोस डालती हूँ ज़रूर, बट प्लीज़ आप लोग देखते रहना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।